Good morning, children. How are you all? Children, take out your sunshine book and open to page number 5050. Be good. Today we will be covering the topic good manners and wishing. Manners मतलब क्या? What is the meaning of good manners? मतलब हमारा good behavior. हम कैसे बिहेव करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे मैनर्स गुड है कि नहीं. ओके, सो लेट्स रीड. लुक, लिसन एंड रिपीट. मतलब हमें पहले देखना है, सुनना है और फिर रिपीट करना है. लेट्स लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. ये पिक्चर में हमको दिखाई दे रहा है कि ये बच्चे ने विंडो का कांच फोड़ दिया है और ये जो आंटी है वो उसे डांट रही है कि बॉल से उसने ये विंडो का ग्लास तोड़ दिया. तो उसने आंटी को बोला, आई एम सॉरी. अगर हमसे गलती होती है तो हमें बोलना चाहिए आई एम सॉरी. ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर. ये पिक्चर में हमें क्या दिखता है कि ये लड़की की सब बुक्स नीचे गिर गई है. तो ये बॉय ने आके पूछा, मे आई हेल्प यू. अगर हमें किसी की हेल्प करनी है तो उनसे कहना है मे आई हेल्प यू. देखो ये सब बुक्स नीचे गिर गई है तो हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए, है ना. ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर. अगर कोई बड़ा, हमसे जो बड़ा है, एल्डरली पीपल अगर हमारे घर आते हैं, जैसे ये दादा आए हैं, तो हमें उनको बैठने के लिए कहना है प्लीज. मतलब ये जो बॉय है वो उनको कह रहा है प्लीज बी सीटेड. मतलब आप आके बैठिए. ओके, एंड द नेक्स्ट पिक्चर इज शोइंग अस कि ये जो बॉय है ये एक गिफ्ट लेके आया है और ये गर्ल को गिफ्ट दे रहा है. तो ये जो गर्ल है वो बॉय को क्या कहेगी? थैंक यू. अगर हमारे लिए कोई गिफ्ट लाता है या कोई प्रेजेंट हमको देता है तो हमें उनसे क्या कहना है? थैंक यू. ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर. ये पिक्चर में क्या है? ये जो टीचर है वो उनके कैबिन में है और बाहर डोर पे एक बॉय है, वो उसे अंदर आना है. तो हम ऐसे तो दरवाज़ा खोल के जा नहीं सकते. हमें नॉक करके पहले पूछना है मे आई कम इन. क्या पूछना है? मे आई कम इन मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. ओके, एंड द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ गर्ल. वो अपनी पढ़ाई कर रही है और अगर बॉय को उसे कुछ पूछना है तो वो क्या बोलेगा? एक्सक्यूज मी. या तो फिर अगर उसे अंदर जाना हो तो भी वो गर्ल को बोलेगा एक्सक्यूज मी. तो वो उसे अंदर जाने देगी.
या तो उससे बात करेगी। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पेज फॉर some exercise related to good manners. Okay, so let's read. Listen, look and do. मतलब हमें पहले सुनना है, देखना है पिक्चर्स और फिर उसमें टिक करना है। ओके, टिक राइट द पिक्चर्स दैट शो गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स। ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं वहाँ पे हमें पहले रीड करना है, पिक्चर देखना है और फिर हमको ये गुड मैनर्स या गुड हैबिट्स है कि नहीं फिर उसे टिक करना है। ओके, द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ बॉय who is cleaning his room. यहाँ पे लिखा है clean your room. ये बॉय अपना रूम अच्छे से क्लीन कर रहा है, तो वो तो अच्छी आदत है ना, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। किया बच्चों आपने? वेरी गुड। नाउ वी मूव टू द सेकेंड पिक्चर। थ्रो थिंग्स अराउंड, मतलब सब चीजें हमारी इधर उधर फेंकना। देखो ये सब चीजें फेंक रहा है, ये तो गंदी आदत है, तो हम यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ बॉय हु इज पुशिंग समबडी। देखो ये जो बॉय है ये इसे धक्का लगा के गिरा दे रहा है। पुश समवन, हमको पुश करना चाहिए किसी को नहीं, तो हम यहाँ पे रॉन्ग करेंगे, ये तो गंदी बात हुई है ना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। हेल्प मदर इन किचन। ये जो मम्मी है उनको हम किचन में हेल्प करेंगे खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए। तो रीड करते हैं हेल्प मदर इन द किचन। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे। आप सब लोग मम्मी को हेल्प करते हो किचन में? वेरी गुड चिल्ड्रन। अभी नेक्स्ट पिक्चर में है प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स। ये लड़की जो है वो बगीचे में से सब फूल तोड़ रही है, तो हमें फ्लावर्स प्लक करने चाहिए नहीं। प्लक फ्लावर्स, ये तो गलत बात है, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, तो आप यहाँ पे रॉन्ग लगाएंगे। और लास्ट पिक्चर में है हमें दिखाया गया पिक अप रबिश एंड थ्रो इन द बिन। मतलब हम नीचे से आजू बाजू से कचरा उठा के डस्टबिन में फेंकेंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दिस इज अ वेरी गुड हैबिट, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे। किया बच्चों आपने? वेरी गुड। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। लुक एंड लर्न। Look at the pictures given below and relate them to the sentences given. ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उनको ये सेंटेंसेस के साथ रिलेट करने हैं। ओके, सो लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ।
माई टीचर गेव मी अ स्माइली फेस। मेरे टीचर ने मुझे स्माइली फेस दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो देखो ये हैप्पी फेस है। शी इज वेरी हैप्पी क्योंकि मैडम ने उसे, टीचर ने उसे स्माइली फेस दिया। उसने अच्छे से होमवर्क कर लिया, इसलिए मैडम खुश होके उसे स्माइली फेस दिया। सेकंड सेंटेंस क्या है? आई एम सैड। मैं दुखी हूँ। माई फ्रेंड्स हैव नॉट कम टू प्ले विथ मी। आज मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ खेलने नहीं आए हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। आई एम सैड। देखो ये कैसा एक्सप्रेशन है? सैड फेस है। नाउ द थर्ड सेंटेंस इज आई एम एंग्री। मैं बहुत गुस्से में हूँ। माई फ्रेंड ब्रोक माई टॉय। मेरे फ्रेंड ने मेरा खिलौना, मेरा टॉय तोड़ दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आया। देखो ये एक्सप्रेशन कैसे है? गुस्से वाले। I am angry. My friend broke my toy. Now we go to the last sentence. I am scared. It is very dark in my room. मैं बहुत डरा हुआ हूँ या डरी हुई हूँ क्योंकि मेरे रूम में बहुत अंधेरा है। देखो ये लड़की एकदम डरी हुई है। उसके एक्सप्रेशंस देखो कैसी घबराई हुई है क्योंकि उसके रूम में बहुत अंधेरा है। सो वी हैव लर्न्ड हैप्पी, सैड, एंग्री एंड अगेन scared. Happy, sad, angry and scared. 4 एक्सप्रेशंस हमने देखे। तो आपको अभी नेक्स्ट पिक्चर्स में, नेक्स्ट पेज पे मैचिंग करना है। तो पहले हम ये वर्ड्स पढ़ेंगे। SAD सैड। सैड मतलब दुखी। HAPPY हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश। ANGRY एंग्री। एंग्री मतलब गुस्से में। SCARED स्कैर्ड। स्कैर्ड मतलब घबराया हुआ। तो बच्चों हम मैचिंग शुरू करेंगे। ओके, अभी फर्स्ट वर्ड है सैड। तो ये 4 पिक्चर्स में से सैड फेस कौन सा है? ये वाला। तो सैड को स्पेलिंग को हम ये पिक्चर के साथ मैच करेंगे। आपने किया बच्चों? वेरी गुड चिल्ड्रन। नाउ वी विल रीड अनदर वर्ड। HAPPY हैप्पी। ये 4 पिक्चर्स में से हैप्पी फेस कौन सा है? ये वाला। तो हैप्पी के स्पेलिंग को हैप्पी फेस के साथ मैच करेंगे। ओके, आपने किया बच्चों? नाउ थर्ड वर्ड इज एंग्री। ANGRY एंग्री। अभी ये वाला एंग्री फेस है या ये वाला एंग्री फेस है? ये वाला। तो एंग्री के स्पेलिंग को
एंग्री फेस के साथ मैच करेंगे। और लास्ट है स्कैर्ड, SCARED, स्कैर्ड। तो ये जो स्कैर्ड फेस है उसको स्कैर्ड के स्पेलिंग के साथ मैच करेंगे ऐसे। आपने किया बच्चों? वेरी गुड। तो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों विशिंग। लिसन एंड रिपीट। हमें सुन के वापस रिपीट करना है। ओके। गुड मॉर्निंग सर। ये जो गर्ल है वो स्कूल जा रही है और अपने सर को विश कर रही है। गुड मॉर्निंग सर। जैसे आप लोग सब सुबह में मैडम को क्लास में गुड मॉर्निंग कहते हो ना, वैसे ही ये जो गर्ल है वो उसके सर को विश कर रही है गुड मॉर्निंग। When we wish someone in the morning, we say good morning. जिसको हम सुबह में मिलते हैं, उनको विश करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। Now in the next picture, we see a boy who is wishing his friend गुड आफ्टरनून रमन। ये जो बॉय है उसका नाम रमन है और ये उसे विश कर रहा है गुड आफ्टरनून रमन, क्योंकि वो उसे आफ्टरनून में मिला है, दोपहर में, लंच टाइम पे। When we wish someone in the afternoon, we say गुड आफ्टरनून। जब हम किसी को आफ्टरनून में, दोपहर में मिलते हैं तो हम उन्हें विश करते हैं गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट पेज पे एक आंटी है, उसे ये गर्ल विश कर रही है गुड इवनिंग आंटी। तो when we wish someone in the evening, we say good evening. जब हम शाम को किसी को मिलते हैं तो हम उन्हें क्या विश करते हैं? गुड इवनिंग। और जब हम रात को किसी को कहना हो तो हम क्या कहते हैं? गुड नाइट। ये जो बॉय है वो सोने जा रहा है, तो ये उसके मम्मी को क्या विश करता है? गुड नाइट मम्मी। When we wish someone at night before going to bed, we say good night. जब हम सोने से पहले किसी को विश करते हैं तो क्या कहते हैं? गुड नाइट। आप सब लोग भी मम्मी पापा को गुड नाइट करके सो जाए हो ना? हाँ, बहुत अच्छी आदत है आपकी। तो हमने आज 4 नए वर्ड सीखे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। सुबह में किसी को मिलते हैं तो क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। दोपहर में किसी को मिलते हैं तो कहते हैं गुड आफ्टरनून। इवनिंग में किसी को मिलते हैं तो कहते हैं गुड इवनिंग। और रात को सोने से पहले हम कहते हैं गुड नाइट। ओके चिल्ड्रन, now take out your GK book 0 and we will be doing page of good manners in this book. So let's read good
मैनर्स। क्या लिखा है बच्चों? गुड मैनर्स। लेट्स गेट अलोंग। यूज काइंड वर्ड्स। हमें अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं। कैसे वर्ड्स यूज करने हैं? काइंड वर्ड्स, ताकि किसी को खराब न लगे, दुख न लगे। ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं। बी क्विक टू फॉरगिव। अगर किसी से गलती होती है तो हमें उनको तुरंत माफ कर देना चाहिए। लिसन। आपको दूसरों की बात सुननी चाहिए। शेयर। आपको दूसरे बच्चों के साथ शेयरिंग करके खेलना चाहिए। आपकी चीजें उनको भी देनी चाहिए, उनकी चीजें आपको भी खेलनी है। और खाने में भी जब साथ में हम खाते हैं तो हमें शेयर करके खाना चाहिए। बी अ फ्रेंड। हमें सबके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना है। सबके साथ फ्रेंड बन के ही रहना है और सबके साथ खेलना है। से प्लीज व्हेन यू आर आस्किंग फॉर समथिंग। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें पहले उनको कहना है प्लीज। प्लीज गिव मी योर रबर। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको रबर मांगना है तो बोलना है प्लीज गिव मी योर रबर। से थैंक यू व्हेन यू आर गिवन समथिंग। अगर आपको कोई आके कोई गिफ्ट देता है या कुछ और चीज देता है तो आपको बोलना है थैंक यू। से एक्सक्यूज मी व्हेन पासिंग बाय समवन। अगर हम किसी को बाईपास करके आगे जाते हैं या किसी को मूव करने को बोलते हैं तो हमको उनको कहना है एक्सक्यूज मी। से आई एम सॉरी इफ यू हैव हर्ट समवन। आपसे गलती से किसी को हर्ट हो जाता है तो आपको कहना है आई एम सॉरी। भूल से अगर किसी को लग जाए या आपसे कोई गलती हो जाए तो उनको आपको बोलना है आई एम सॉरी। प्रैक्टिस गुड टेबल मैनर्स। मतलब जब हम खाने के टेबल पे बैठते हैं तो हमें अच्छे से नीटली टेबल मैनर्स सीख के हमें खाना चाहिए। ओके, तो इसके रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। आर यू रेडी चिल्ड्रन? फिल इन द ब्लैंक्स। हमें जो यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हैं उसमें यहाँ से वर्ड्स देख के फिलअप करना है। आई से डैश व्हेन आई गेट समथिंग। हमें अगर कोई कुछ देता है तो हम क्या कहेंगे? थैंक यू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है आई से डैश व्हेन आई वांट समथिंग। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें क्या कहना है? प्लीज। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लीज। I say please when I want something. Next है I say dash when I hurt someone.
अगर हम किसी को भूल से लग जाता है किसी को, तो हमें उनको कहना है सॉरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉरी। और नेक्स्ट है ऑलवेज बी पोलाइट टू आवर एल्डर्स या रिस्पेक्टफुल टू आवर एल्डर्स। हमें हमारे बड़े से कैसे बात करनी है? रिस्पेक्टफुली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पेक्टफुल। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। बी डैश, बी पोलाइट। हमें कैसे बात करनी है सबसे? पोलाइटली। तो ये जो वर्ड्स है इसमें से स्पेलिंग्स देख के आपको लिखने हैं। ये स्पेलिंग लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज ओनली फॉर ओरल्स। ओके, नाउ वी मूव टू द राइम। तो बच्चों, आर यू रेडी टू सिंग द राइम? यस। We say thank you, we say please and excuse me when we sneeze. हम थैंक यू कहते हैं, प्लीज कहते हैं और एक्सक्यूज मी कहते हैं जब हम स्नीज करते हैं, छींक खाते हैं। That's the way we do what's right. We have manners. We are polite. हम पोलाइट है, हमारे पास मैनर्स है और हम हर एक चीज अच्छे से राइट वे करते हैं, है ना? तो लेट्स रीड इट अगेन। वी से थैंक यू, वी से प्लीज एंड एक्सक्यूज मी when we sneeze. That's the way we do what's right. We have manners. We are polite. Okay, children. So now we have completed the concept of good manners. We meet again in the next class. Bye.